Chapter 3 Param Nidhanam Ka. This lesson is an extract from a very famous work, Bhoj Prabandh, composed by Ballal Kavi. One story in dialogue form presented here, focusing on Raja Bhoj. The story aids details and colors. Using your imagination and visualize the expression on their faces. While reading this lesson, we pay to attention to the concord between the case of the door and the verb form. We also learn how the case ending of noun and the various form of the verb change. भोजः नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रियश्च आसीत्. भोज नाम का राजा विद्याप्रिय कलाप्रिय और प्रजाप्रिय था. आसीत पास्ट टेंस सिंगुलर फॉर्म. अ किंग नेम्ड भोज was a lover of learning, lover of fine arts and devotee of subjects. अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् विद्याविशारदा पंडिता समागच्छति स्म. अतः उसकी राजसभा में दूर देश से अनेक विद्या विशारद जो स्कॉलर्स थे, अपने अपने सब्जेक्ट में जो मास्टर्स थे, ऐसे पंडितों का समावेश होता था. स्म इज ऑल्सो अ पास्ट टेंस फॉर्म इन प्लूरल. Okay, so many scholars to come his royal assembly from far of the countries. एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्. एक बार राजा भोज प्रसाद अपने महल के गवाक्षे, गवाक्षे मीन्स जो महल के ऊपर इस तरह की राउंड विंडो होती है, वहाँ पर बैठे हुए थे. वंस भोज वॉज सिटेड ऑन द राउंड विंडो ऑफ हिज पैलेस. सह मार्गे एकम नव आगंतुकम अनभिज्ञम युवक पश्यति. तभी उन्होंने क्या देखा? मार्ग में एक नव आगंतुक मतलब नए आते हुए, अनभिज्ञम अननोन युवक यंग मैन को उन्होंने देखा. ही सीज अ न्यूली अराइव्ड अननोन यंग मैन. तस्य परिचयम ज्ञातुम, उसका परिचय ज्ञातुम जानने की इच्छा से सह तम प्रसादे आहयति. उसका परिचय जानने की इच्छा से उन्होंने उसे कहाँ बुलाया? अपने पैलेस में बुलाया. ही कॉल हिम इनटू द पैलेस इन ऑर्डर टू नो हु इज ही. तत् स्तयो मध्ये एव वार्तालापम संजातः. जब उन्होंने उसे अपने महल के पास बुलाया, तब उन दोनों के मध्य एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन जो है वह स्टार्ट हुआ. और वह कन्वर्सेशन क्या था, हम आगे देखेंगे. भोजः भवान क वर्तते. भोज ने कहा, भवान क वर्तते, तुम कौन हो? हु आर यू? युवक अहम गट पंडितः अस्मि. मैं गट पंडित हूँ. गट पंडित उसका नाम था. आई एम गट पंडित. भोज गट पंडित किम नाम गट पंडितः इति. गट पंडित, यह कैसा नाम है कि तुम्हारा नाम गट पंडित है, इसका क्या मतलब है? युवक यथा गटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते. अतः अहम स्व आत्मानां गट पंडितम मन्ये. जिस तरीके से, यथा जिस तरीके से, घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति, घड़े में जल जो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ऊपर तक भरा हुआ होता है, तथैव मयि उसी तरीके से मेरे अंदर परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते, मेरे अंदर भी पूर्ण रूप से ज्ञान भरा हुआ है. अतः मैं स्वयं को क्या मानता हूँ? गट पंडित मानता हूँ. जस्ट एज देयर इज वाटर फिल्ड अप इट्स ब्रीम इनटू द पिचर, in the same way there is full knowledge in me, so I consider myself to be a gat panditah. भोजः युवकस्य गर्वपूर्णाम् उक्तिं श्रुत्वा स्वात्मानं ततो अप्य अधिकं मत्वा अहंकारेण सह. युवक के इस तरीके से गर्वपूर्ण उक्ति को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, अपने आप को अधिक अहंकार से परिपूर्ण मानते हुए, ये सारा भोज ने अपने मन में विचार किया है. यदि त्वम घटः असि, यहाँ से उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है कि यदि त्वम घटः असि, कि अगर तुम घट हो, अगर तुम पीचर हो, तर्हि अहम
मुदगरत्वेन वर्तते, तो मैं क्या हूँ, किसकी तरह हूँ, लाइक अ हैमर, मैं एक हथौड़े की तरह हूँ। मुदगर स्वकीयेन प्रहारेण, मुदगर अपने प्रहार से, अपने वार से क्या करता है, घटम विनाश्यति, घट का नाश कर देता है, घड़े को फोड़ देता है। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाशयामि, इस तरीके से मैं हैमर के रूप में, तुम जो घट के रूप में हो उसका मैं क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। इस तरीके की उसकी जो प्राउडफुल स्पीच थी उसको सुनकर राजा भोज ने कहा कि इफ़ यू आर अ पिचर देन आई एम अ हैमर, द हैमर ब्रेक्स द पिचर बाय इट्स ओन स्ट्रोक, आई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू लाइक अ पिचर। युवकः यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, यदि तुम मुद्गरत्वेन, यदि तुम हथौड़े की तरह बनोगे, तरही अहम अग्नि भवानी, तब मैं क्या बन जाऊंगा, मैं अग्नि बन जाऊंगा। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा, मैं दहन करने वाली अग्नि का रूप लेकर, मुद्गरम भस्म, जो हैमर है, जो तुम हथौड़े के रूप में हो, तुम्हें क्या कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। इफ़ यू आर लाइक अ हैमर then I will become fire. Becoming fire, which does the work of burning, I will reduce to ashes. I will reduce the hammer in ashes.